इस गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की भूरी की शादी एक अधेड़ उम्र की आदमी धनवा से कर दी जाती है। धनवा भट्ठे पर मजदूरी करता है। न तो उसे शादी का शौक था और न ही किसी लड़की की तलाश। गांव के पुजारी ने उसके लिए भूरी को चुना, जो करीब 22 साल की है, लेकिन गांव वाले उसे मनहूस मानते हैं क्योंकि उसकी 3 बार शादी तय हुई और तीनों बार दूल्हों की मौत हो गई। एक को हार्ट अटैक आया, दूसरा शादी से पहले मर गया और तीसरा शादी के दिन घोड़े से गिरकर चल बसा। फिर भी गाँव के रसूखदार लोग इस लड़की के पीछे पड़े हैं और उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। गाँव में चौधरी अजमेर सबसे ताकतवर आदमी है। उसका भट्ठा ही गांव का अकेला रोजगार है जहां अधिकतर लोग काम करते हैं। वहीं सोरेन नाम का आदमी पहले मजदूर था, पर अब चौधरी का खास बनकर बाकी मजदूरों का शोषण करता है। गांव का पंडित धर्म के नाम पर लोगों को ठगता है और औरतों की इज्जत तक लूटने से नहीं डरता। लाला उधारी के बदले औरतों के जिस्म तक मांग लेता है। लेकिन इन सब से ज्यादा खतरनाक गाँव का डॉक्टर है, जो इंसानियत का दुश्मन है। धनवा की शादी में चौधरी के भाई दया और गोपाल यही सोच रहे हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की की शादी उस आदमी से क्यों हुई जिसके अंदर कोई मर्दानगी ही नहीं है। चौधरी के भाई गांव के छटे हुए बदमाश हैं। गांव में कोई ऐसी लड़की नहीं है जिस पर उन्होंने बुरी नजर न डाली हो। उन्होंने गांव के एक पागल लड़की बसंती को जंगल में ले जाकर उसका रेप कर दिया और इस डर से कि वह किसी को कुछ बता न दे, उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि हमेशा की तरह बच जाएंगे, लेकिन इस बार मामला रेप के साथ मर्डर का था। गाँव वालों का मुंह बंद करना मुश्किल था। ऊपर से इंस्पेक्टर की भी चौधरी से नहीं बनती थी। चौधरी अपने दोनों भाइयों को मंदिर ले गया तो थाने के इंस्पेक्टर ने उन्हें वहीं धर दबोचा और जब चौधरी ने अकड़ दिखाई तो उसने दोनों भाइयों के सामने ही जोरदार झापड़ चौधरी के गाल पर जड़ दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने साफ कहा कि अगर औकात है तो अपने भाइयों की जमानत करा कर दिखाओ। हालांकि उस वक्त इंस्पेक्टर के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन उसे पता था कि डीएनए जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। बाद में उसने थाने में उन दोनों को इतना धोया कि उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। तब चौधरी शहर के एक बड़े वकील के पास गया तो वकील ने बताया कि इंस्पेक्टर ने इतनी गंभीर धाराएं लगाई हैं कि जमानत कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ सेटिंग की जाए तो कोई रास्ता निकल सकता है। चौधरी के पास फिलहाल पैसे नहीं थे। तब पंडित ने उसे एक आइडिया दिया कि क्यों ना भट्ठे में काम कर रहे मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी जाए। इससे रिश्वत देने के लिए पैसे आसानी से इकट्ठा हो जाएंगे। भट्ठे में करीब 300 मजदूर काम कर रहे थे और सबकी आधी मजदूरी काटी गई तो बड़ी रकम हाथ लग जाती। मजदूरों के पास कोई और काम का विकल्प नहीं था और अगर कोई विरोध करता तो चौधरी की गुंडई उसका मुंह बंद कर देती। मजदूरी कम होने से मजदूरों की हालत बदतर हो गई थी। धनवा जैसे लोग आवाज उठाते तो उन्हें गंदी बातें सुननी पड़ती। सोरेन तो हद पार कर गया। उसने धनवा से कहा कि ज्यादा मजदूरी चाहिए तो अपनी बीवी को भेज दे। कोतवाल का बेटा बीमार था और उसके इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। मजबूरी में कोतवाल की पत्नी मालती को अपने बेटे के लिए डॉक्टर से दवा लेने के बदले जिस्म बेचने तक की नौबत आ गई। जब ये बात भंवरी ने धनवा को बताई तो उसने भारी मन से कहा कि ये गरीब की मजबूरी है, इसमें गलती उसकी नहीं है। अगले दिन जब धनवा फिर से अपनी मजदूरी मांगने चौधरी के पास जाता है तो चौधरी साफ कहता है कि अपनी बीवी को मेरे पास भेज, तभी पैसे मिलेंगे। इस पर भी जब धनवा नहीं मानता तो चौधरी अपने गुंडों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई करवा देता। डॉक्टर ने धनवा की मलहम पट्टी तो कर दी,